नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के काउंटर टेररिज्म एक्शन पर, खासतौर पर दो डेवलपमेंट्स पर जो एक ही दिन हुए 28 जुलाई 2025 को। एक तरफ कश्मीर में चल रहा था ऑपरेशन महादेव और ठीक उसी वक्त दिल्ली में संसद में जोरदार बहस छिड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो दस्तावेज हैं, वो इन दोनों ही सिचुएशंस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन महादेव मतलब टैक्टिकली कैसे सफल रहा और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर जो पॉलिटिकल डिबेट हुई उसमें क्या मुद्दे उठे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दें। ऑपरेशन महादेव असल में 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का सीधा जवाब था। बहुत दुखद घटना थी, 26 सिविलियंस मारे गए थे। हाँ, और इसका मकसद था उन आतंकियों को खत्म करना जो भारत के पहले के बड़े काउंटर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से बच निकले थे। वही ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान और पीओके में करीब 9 टेररिस्ट कैंप्स नष्ट किए गए थे। और मजे की बात यह है, जैसा मैंने कहा, कि जिस वक्त सेना महादेव ऑपरेशन कर रही थी, ठीक उसी टाइम संसद में पिछले ऑपरेशन यानी सिंदूर पर बहस चल रही थी, काफी गर्मा-गर्म। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं ऑपरेशन महादेव की। हाँ, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? टारगेट कौन था? मेन टारगेट था पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें राष्ट्रीय राइफल्स मतलब आरआर, पैरा स्पेशल फोर्सेस यानी एसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप सब शामिल थे। अच्छा, सब एक साथ, और नाम महादेव? हाँ, वो महादेव चोटी के नाम पर रखा गया जहां ये आतंकी छुपे हुए थे। इंटेलिजेंस कैसे जुटाई गई? ये हमेशा बड़ा क्रिटिकल होता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। करीब 14 दिन लगातार मॉनिटरिंग चली, फिर 11 जुलाई को बैसरन इलाके में एक चीनी सैटेलाइट फोन सिग्नल मिला। अच्छा, सैटेलाइट फोन? तो टेक इंटेलिजेंस यानी तकनीकी जासूसी और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब वहाँ के जो लोकल खाना बदोश हैं, बकरवाल, उनसे मिले जानकारी, दोनों को मिलाया गया। ये दिखाता है कि अब कोऑर्डिनेशन कितना बढ़ गया है। सही बात है। फिर आया 28 जुलाई का दिन, डी-डे। उस दिन क्या हुआ? सुबह तड़के करीब 2 बजे आतंकियों ने एक T-82 कम्युनिकेशन डिवाइस यूज किया। इससे उनकी एकदम पिन पॉइंट लोकेशन मिल गए। अच्छा, डिवाइस एक्टिवेट होते ही लोकेशन ट्रेस हो गई। हाँ, फिर सुबह 8 बजे ड्रोन से विजुअल कंफर्मेशन मिला। 9:30 बजे आरआर ने घेरा डालना शुरू किया। ओके। 10 बजे पैरा एसएफ के कमांडोज ने महादेव पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। 10:30 बजे तक आतंकियों की पक्की पहचान हो गई। और फिर एक्शन शुरू हुआ? हाँ, ठीक 11 बजे पहली फायरिंग हुई और कुछ ही मिनटों में 3 आतंकी ढेर। फिर 11:15 बजे एक घायल आतंकी ने भागने की कोशिश की, उसे भी मार गिराया गया। मतलब तेजी से खत्म किया। बिल्कुल। 12:30 बजे तक एरिया क्लियरेंस हो गया और 12:45 बजे तक बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई। आप देखें तो पक्की पहचान से लेकर ऑपरेशन खत्म होने तक सिर्फ 135 मिनट लगे। ये तो बहुत तेज था। और सबसे बड़ा कैच कौन था? हाशिम मूसा, कोड नेम अबू सुलेमान या सुलेमान शाह। ये पहले पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का कमांडो था, बाद में लश्कर तैयबा में शामिल हो गया। अच्छा, एक्स पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो। हाँ, और यही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। इस पर 20 लाख का इनाम भी था। इसके साथ 2 और आतंकी थे, यासिर और अबू हमजा, वो भी मारे गए। और हथियार क्या मिले? एक अमेरिकी M4 कार्बाइन मिली, 2 AK-47 राइफलें, काफी सारे राइफल ग्रेनेड्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वगैरह। तो मूसा का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी थी। इसका क्या महत्व रहा होगा? देखिए, एक तो पहलगाम पीड़ितों के परिवारों के लिए ये यकीनन थोड़ी राहत की बात होगी। दूसरा, इसने भारत का ये संकल्प दिखाया कि वो आतंकियों को छोड़ेगा नहीं, कहीं भी हो। और तीसरा, इंटेलिजेंस और जॉइंट ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस साबित हुई। बिल्कुल। तो ये तो हुई जमीन की हकीकत ऑपरेशन महादेव की। लेकिन अब चलते हैं संसद। ठीक उसी दिन 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर तीखी बहस शुरू हुई। 16 घंटे की बहस तय थी। हाँ, सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष आमने सामने थे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? उन्होंने कहा कि सिंदूर ने सिर्फ 22 मिनट में अपने लक्ष्य हासिल किए, 9 ठिकाने तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन किसी बाहरी दबाव, खासकर अमेरिका के कहने पर नहीं रोका गया। अच्छा, तो फिर क्यों रोका गया? उनके मुताबिक पाकिस्तान ने खुद युद्ध विराम की रिक्वेस्ट की थी, कहा था अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। उन्होंने ये भी साफ किया कि ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग लाइन। और नुकसान के बारे में कहा कि भारत का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, शायद S-400 जैसे सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था। और विपक्ष? गौरव गोगोई ने सवाल उठाए थे। हाँ, उन्होंने 5 अहम सवाल पूछे। पहला, आतंकी पहलगाम में घुसे कैसे? इंटेलिजेंस फेलियर था क्या? ये तो बड़ा सवाल है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ? उन्होंने सीडीएस के शुरुआती हवाई नुकसान वाले बयान का हवाला भी दिया। तीसरा, जब पाकिस्तान कथित तौर पर सरेंडर करने को तैयार था तो ऑपरेशन क्यों रोका गया? ये भी लॉजिकल सवाल है। चौथा, युद्ध विराम में ट्रंप की क्या भूमिका थी? और पांचवां, इस पूरी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृह मंत्री की? काफी तीखे सवाल थे। सरकार का जवाब क्या था? सरकार का फोकस नतीजों पर था, नुकसान पर नहीं। एक उदाहरण दिया कि पेंसिल टूटी या पेन खो गया, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
काम पूरा हुआ ये देखो, अमेरिकी मीडिएशन से साफ इनकार किया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ कहा था। हाँ, विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल सपोर्ट की बात की। कहा कि 190 में से सिर्फ 3 यूएन देशों ने विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ अब न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल मतलब आतंक और बातचीत साथ नहीं चलेंगे, परमाणु ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, और टीआरएफ जैसे ग्रुप्स को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करवाया गया है। बहस में कुछ गर्मागर्म टिप्पणियां भी हुई। हाँ, काफी। जैसे एक सपा सांसद ने कहा, ऑपरेशन तंदूर चाहिए था, सिंदूर नहीं। शिवसेना यूबीटी ने पहलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। एक कांग्रेस सांसद ने तमाशा शब्द इस्तेमाल किया, जिसे बाद में रिकॉर्ड से हटा दिया गया। और राफेल के नुकसान पर सरकार ने क्या कहा? कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बताया। कहा कि ये राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा मामला है। पहलगाम घुसपैठ पर भी सीधा जवाब टाल दिया गया। अगर हम इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें तो टाइमिंग बहुत सिंबॉलिक थी। हाँ, ये तो है। एक तरफ सांसद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और विवाद पर बहस कर रहे थे, और ठीक उसी समय सिक्योरिटी फोर्सेस जमीन पर महादेव का टारगेट पूरा कर रही थीं। ये एक तरह से सरकार के एंटी टेररिज्म स्टैंड को रियल टाइम में वैलिडेट कर रहा था। सही कहा। एक पीड़ित की विधवा का बयान भी था ना? हाँ, उन्होंने कहा था कि दर्द तो नहीं जाएगा, पर कम से कम कुछ शांति मिलेगी। ये दिखाता है कि इन ऑपरेशनों का मानवीय पहलू भी कितना गहरा है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है, ये जो एक ही दिन दो अलग अलग चीजें हुई? ये भारत के सिक्योरिटी अप्रोच की एक तरह की तस्वीर दिखाता है। एक तरफ निर्णायक फौजी कार्रवाई है, जैसे ऑपरेशन महादेव। दूसरी तरफ उसी तरह की कार्रवाई पर या उससे जुड़ी पिछली कार्रवाई पर खुली लोकतांत्रिक बहस और जांच भी है, जैसे सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा। मतलब टैक्टिकल सक्सेस और पॉलिटिकल स्क्रूटनी साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। और ये भारत पाकिस्तान रिश्तों में और काउंटर टेररिज्म में न्यू नॉर्मल को भी हाईलाइट करता है। साथ ही ये उस मुश्किल बैलेंस की तरफ भी इशारा करता है जो ऑपरेशनल सिक्योरिटी की जरूरतों और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो संसद मांगती है के बीच बनाना पड़ता है। सही है। और आखिर में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। ये जो ड्यूअल डेवलपमेंट हुआ, एक सफल लक्षित हमला एक तरफ और उसी से जुड़े पिछले ऑपरेशन पर एक विवादास्पद राष्ट्रीय बहस दूसरी तरफ, ये सवाल खड़ा करता है कि एक लोकतंत्र कैसे निर्णायक सुरक्षा कार्रवाई की जरूरत और सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की अनिवार्य मांग के बीच सबसे अच्छा संतुलन बना सकता है, खासकर जब मामला इतने संवेदनशील सीमा पार के ऑपरेशनों का हो। ये वाकई एक अहम सवाल